बहू, बीवी और टीवी हर शाम 4:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज। डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। सवालों के बाढ़, जवाबों की ढाल, चेहरे के पीछे का पूरा हाल, करेंगे हर उस चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ममता के दबाव के आगे झुकी सरकार, मुकुल रॉय होंगे देश के अगले रेल मंत्री। कल सुबह 10 बजे लेंगे शपथ। जनरल और स्लीपर का बढ़ा किराया हो सकता है वापस, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। प्रणब मुखर्जी ने दिए संकेत। एनसीटीसी के मुद्दे पर सरकार को मिली फौरी राहत। संसद में बीजेपी का संशोधन प्रस्ताव गिरा। पीएम बोले सभी राज्यों को लिया जाएगा भरोसे में। यूपी के अमरोहा में मंत्री के स्वागत में हुई सरेआम फायरिंग। तमाशबीन बनी रही पुलिस। मुलायम ने घटना पर जताया ऐतराज। और कल एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। भारत को रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका का जीतना है जरूरी। नमस्कार, GNN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा। इन तमाम मुद्दों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुश्किल में घिरी केंद्र सरकार की। हालांकि आज उन्हें फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन रेल मंत्री के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में अपना जवाब दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गठबंधन के आगे झुकते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और साथ ही तमिल के मुद्दे पर भी उनके स्वर थोड़े नरम ही दिखाई पड़े। लाचार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेचारगी एक बार फिर लोकसभा में नजर आई। लोकसभा में जवाब देते वक्त उन पर गठबंधन का दबाव साफ देखा गया। एक तो उन पर ममता का दबाव, ऊपर से तमिल मुद्दे पर डीएमके के सरकार से हटने की धमकी। पीएम ने गठबंधन के नाम पर झुकते हुए पहले तो दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा मंजूर करने की बात कही, साथ ही खेद भी जताया। हालांकि उन्होंने तृणमूल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अहम मुद्दों पर सहयोगी दलों को एक राय रखनी चाहिए, ऐसा नहीं होने पर विकास रुक जाता है। इससे पहले भी मनमोहन सरकार FDI मुद्दे पर टीएमसी के सामने झुकी और एक बार फिर त्रिवेदी को हटाकर साफ कर दिया कि उनके लिए टीएमसी कितना महत्वपूर्ण है। I received late last night an email message followed by a formal letter from Shri Dinesh Trivedi tendering his resignation as Railway Minister. I propose to forward this letter to the President with the recommendation to accept Shri Trivedi's letter of resignation. I regret the departure of Shri Trivedi. वहीं अपने दूसरे महत्वपूर्ण घटक दल डीएमके को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कराने की बात करते दिखे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार को तमिलों की चिंता है। The issue of a draft resolution initiated by the United States at the ongoing 19th session of the UN Human Rights Council at Geneva, we do not yet have the final text of the resolution. However, I may assure the House that we are inclined to vote in favor of a resolution that we hope will advance our objective, namely the achievement of a future for the Tamil community in Sri Lanka that is marked by equality, dignity, justice and self-respect. हालांकि प्रधानमंत्री एनसीटीसी के मुद्दे पर अपने रुख पर कायम दिखे और इसे देश के सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। I think, Madam, that the idea of an NCTC
and the manner in which the NCTC will function are two separate issues. The idea of NCTC, you have all agreed, is unacceptable. On the manner in which the NCTC will function, there may be differences of opinion, but I am confident that through discussions and dialogue, these differences could be narrowed down and a consensus can be arrived, and that will be our sincere effort. राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की दिशा बताता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर चर्चा कराने की बात कही। साथ ही महंगाई के लिए तेल की कीमत को जिम्मेदार ठहराया। The international economic environment that we face is highly uncertain. The developments in North Africa and West Asia have led to a steep increase in the prices of hydrocarbons, adversely affecting, among others, prices of fertilizers, food grains, and have also put pressure on our balance of payment. गठबंधन की मजबूरियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री भले ही झुक गए हों, लेकिन उनकी सरकार इसे जरूरी मानती है। सरकार भी जानती है कि अगर केंद्र में बने रहना है तो सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। तो सरकार को चलाने के लिए सहयोग की जरूरत है और जब सारे साथी सरकार का सहयोग करेंगे तभी सरकार आगे बढ़ पाएगी। हालांकि जिस तरीके से आज लोकसभा में अपना बयान दिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, साफ तौर पर उनकी कमजोरी और उनकी जो लाचारी थी एक सहयोगी पार्टियों की और एक गठबंधन की सरकार की, वो भी खुलकर सामने आ गई। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक चौहान जी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरीश मिश्रा जी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता कुमार संभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत संभव से करना चाहेंगे। संभव, जिस तरीके से आपने भी सुना, प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग मुद्दों पर अपने बयान देते रहे और 5 मिनट के अंदर उन्होंने जो 3 सवाल उनके ऊपर दागे गए थे, चाहे वो तमिल विद्रोहियों का मामला हो या फिर NCTC का मामला हो या फिर रेल मंत्री को लेकर मामला हो, उन्होंने फटाफट जवाब दिया और कहीं न कहीं सहयोगियों से सहयोग की अपील की। ये क्या दर्शाता है एक गठबंधन की राजनीति की मजबूरी में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रेल बजट पहले पारित हुआ और उसके बाद सस्पेंस रहा दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे को लेकर के, और अंतिम समय में उनसे इस्तीफा शनिवार देर रात लिया गया, जो कि रेल मंत्री के बनने के बाद से अपने आप में एक सस्पेंस बना हुआ था। दिनेश त्रिवेदी ने जब से बिल पेश किया था बजट का, उसके बाद से ही ये संशय की स्थिति बनी हुई थी। जहां तक ममता बनर्जी की बात की जाए, निमिषा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के सामने सौंपी थी, लगभग सब पर टिक मार्क होता चला गया, लेकिन एक संशय अभी भी बरकरार है कि क्या किराया जो है स्लीपर और जनरल क्लास में उसको कम किया जाएगा, क्योंकि ये जो बजट तैयार किया गया था इसमें बहुत हद तक प्रणब मुखर्जी की सहमति थी, और इस वक्त ये कहना कि पूरे देश को एक तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रणब मुखर्जी चला रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। और आज देर शाम जो दिनेश त्रिवेदी का बयान आता है कि अगर किराया बढ़ाने या कम करने की बात पर मुझे हटाया गया है तो प्रणब मुखर्जी को भी हटाया जाना चाहिए, लेकिन जो गठबंधन की राजनीति थी उसमें दिनेश त्रिवेदी की बलि दी गई, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। जी बिल्कुल संभव, हम अपने मेहमानों से भी समझने की कोशिश करेंगे। हरीश जी, लगातार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से आपने UPA 2 में जब आप लोग आए, आप लोगों का जो विश्वास था काफी बढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जिन सहयोगियों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो पूरे 5 साल, अगले 5 साल भी आपका साथ निभाएंगे, लेकिन अभी स्थितियां ऐसी नजर नहीं आ रही। और खासकर अगर हम तृणमूल से आपके रिश्तों की बात करें तो लगता है कि पता नहीं कब टूट जाए, कब बिखर जाए ये सहयोगी और ये गठबंधन। निमिषा जी, जो हमारे घटक दल जिनके साथ हमारी सरकार बनाते समय समझौता हुआ था, वो सारे घटक दल हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि घटक दल का कोई भी सिपाही हमसे अलग है।
अब किसी बात पे लेके कोई चर्चा करना चाहता है, सरकार से चर्चा करना चाहता है या प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहता है या अपना कोई सुझाव देना चाहता है, तो उसका स्वागत है, उसका अब स्वागत करना चाहिए। अगर आप क्षेत्रीय दलों को बताना बहुत जरूरी पड़ जाता है कि इससे देश में देश के हित के लिए हम क्या कुछ करने जा रहे हैं और देश का हित इसमें है, तो इन लोगों को समझाना और विश्वास में लेके चलना बहुत अनिवार्य होता। सरकार चलाना आसान नहीं होता, घटक दल को समझा के साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी खूबी होती है, तब घटक दलों को साथ लेके चल पाने में आदमी सक्षम होता है। चाहे आप आज डॉक्टर साहब की सरकार को लेके देख ले, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार को लेके देख ले, घटक दल जो अपनी अपनी मांग को लेके हमेशा घटक दलों ने साथ नहीं दिया, तो तीसरे मोर्चे की सरकार 2-2, 3-3 बार देश में बनी है और टूटती गई है। तो बहुत ही बुद्धि और बड़े विवेक के साथ विचार करके घटक दलों का विश्वास लेके सरकार को चलना पड़ता है, ताकि सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर सके। जी बिल्कुल, आपने स्वागत की बात कही, तो अच्छा स्वागत किया गया रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का, जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया। और सरकार लगातार ये कहती रही कि जो बजट है वो देशकाल परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, रेलवे की स्थिति लगातार खराब हो रही है, ऐसे में कुछ कड़े फैसले लेने जरूरी थी और मजबूरी थी सरकार की। लेकिन जब तृणमूल ने अपना हाथ खींचा, दिनेश त्रिवेदी से सत्ता वापस लेने की कोशिश की, तो कहां बचा पाया प्रधानमंत्री? तो अशोक जी, आप क्या कहेंगे कि ये कैसा स्वागत है और कैसी खूबी है, या कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से मजबूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि ये लकवाग्रस्त सरकार है और जिसके शरीर पूरे अंग काम नहीं करते हैं उसका दिमाग भी थोड़ा कम काम करता है। अभी जहां तक तृणमूल का अपना पारिवारिक विषय है, जहां दिनेश त्रिवेदी जी का विषय है, चाहे ममता जी का विषय है, वो उनका एक पार्टी का उसमें आता है, चाहे वो इसको मंत्री रखें या उसको रखें। लेकिन जहां तक एक मंत्री का फैसला वो पूरे देश के हित में होता है। अब कांग्रेस के लोग चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं आम जनता के साथ हूं, कांग्रेस का हाथ आम जनता के साथ है। लेकिन जब वो संसद में जाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो इनका कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ हो जाता है, आम जनता से संबंध इनका कट जाता है। आज ममता बनर्जी में और लड़ाई और इनमें यही लड़ाई है, क्योंकि ममता बनर्जी उस सरकार को हटा के आई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, वहां पे लेफ्ट की जो सरकार है, वो उनको इसलिए हटाई है क्योंकि वहां गरीबी और अमीरी का जो खाई था उसको मिटा के आई है, और वो जताना चाहती है कि मैं गरीबों के साथ हूं। और मेरा भी यही मानना है कि जिससे जनता का उद्धार हो वो काम करना चाहिए। अब बजट के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, आपने देखा बजट कैसा है। बजट एक भी स्तर पे गरीबों का उसमें ख्याल नहीं रखा गया। कहीं पे तो ये खोखा पट्टी के लाने की बात करते हैं, उनके लिए वो बात करते हैं, दूसरे में एफडीआई की बात करते हैं। तो एक तो इस यूपीए की सरकार में न तो कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह गया, न ईमानदारी रह गया, जनता का पूरा विश्वास खत्म हो गया, और ये सरकार आईसीयू में है और अंतिम सांस ले रही है। ये कब दम तोड़ देगी पता नहीं है। अशोक जी, विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि ये सरकार आईसीयू में है और पता नहीं कब दम तोड़ देगी, कब इनके सहयोगी इनसे हाथ खींच लेंगे और सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि अभी भी सरकार मजबूत स्थिति में है। क्या है सरकार की मजबूती और कैसे पड़ जाते हैं तेवर नरम कांग्रेसी नेताओं के, इस मुद्दे पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। हुस्न और अदाओं की कहानी, कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार, किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी, कौन है मायानगरी का असली डॉन, किसने दिखाए कितने नखरे, खानों के खान कौन है बॉलीवुड के असली खान, और किसने दी अग्नि परीक्षा अग्निपथ पर चलकर। बिंदास दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। देखिए बिंदास बॉलीवुड रोजाना दोपहर 3:30 बजे।
BSN इंडिया। विश्वास, संबंध, उत्कृष्टता। GN ग्रुप लेकर आए हैं GN कॉन्वेंट स्कूल, सबसे अलग, सबसे आगे। GN कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब।